डेकोरेशन के पीस लेकर आपके लिए, जी हाँ, जो कि बिल्कुल 0 बजट में बनने वाले हैं और वेस्ट मटेरियल से बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे तैयार किया है। तो लोटस का जो फ्लावर है ये मैंने चार्ट पेपर में ड्रॉ कर लिया था और उसे कट कर लिया था, और अब मैं इसे कार्डबोर्ड के ऊपर इसे ड्रॉ करूँगी, इसलिए मैंने इसे कट किया था। तो ये देखिए, ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है और मैंने 6 पीसेस कट किया। अब फेविकोल और वॉल पुट्टी का मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है और इससे मैं टिश्यू पेपर इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये टिश्यू पेपर को मैं इस तरह से इसके जो अनइवन एजेस हैं उसके ऊपर मैं इसे इस तरह से चिपका दूँगी, ताकि जो मतलब इसकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी है। पेंट करने के बाद ये दिखे नहीं, मतलब ये बहुत दरदरे के आप कार्डबोर्ड दिखते हैं, तो इस तरह ये इवन हो जाएंगे। और फिर मैंने ये वॉल पुट्टी में पानी डालकर इसका एक थिक पेस्ट बना लिया है, और पेस्ट को मैं इसके चारों तरफ, मतलब हर तरफ से इसे पूरी तरीके से कोट कर दूंगी, मतलब एक कोट चढ़ा दूंगी। तो ये देखिए कोट चढ़ गया है और ये मैंने सूख गया है। तो अब इसे मैं एमरी पेपर से 320 नंबर के एमरी पेपर से थोड़ा सा इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो इसके जो मतलब लोटस के जो फ्लावर्स के पंखुड़ी होती है ना, उसे थोड़ा अच्छे से शेप दे दें, क्योंकि पुट्टी लगाने टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अब इसमें मैं मार्कर से इसका जो पैटर्न ओरिजिनल पैटर्न था उसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि कलर करूँ तो ये दिखे और फिर इधर उधर ना हो। तो इसलिए सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी, ताकि कलर करूँ तो बहुत लाइटली ये दिखे। तो ये मैं पिंक कलर तैयार की हूँ, वाइट और रेड को मिलाकर मैंने पिंक कलर तैयार किया है। तो अब मैं इसे कलर कर दूँगी। और फिर ये घर में जो ऊन बचे थे, तो मेरे पास और कोई कलर ऑप्शन नहीं था, 2 ही 3 कलर बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ऑरेंज यूज़ कर लेते। तो इसका मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, इस तरह से पॉम बना लूँगी। और पॉम मैंने बना लिए। और अब ये देखिए, अब ये 3D मार्कर है, जिससे मैं इस पर जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था ना, तो वो क्या लाइटली दिख रहा है, बहुत लाइटली दिख रहा है। तो उस पर मैं इस तरह से 3D लाइनिंग कर दूँगी, इससे ये बहुत उभर कर, इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत उभर कर आएगा। तो इस तरह से मैं इसे 3D लाइन दे रही हूँ। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, ये मैं वेस्ट मटेरियल के ही क्राफ्ट लाती हूँ, जो सभी इसे बना सकते हैं। तो मेरे आइडियाज़ अगर आपको थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी बजा लीजिएगा, ताकि जो मैं नए वीडियोज़ नए आइडियाज़ डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये 0 बजट में बनेगा और बिल्कुल भी मतलब जल्दी बनेगा। इसमें बहुत मेहनत भी नहीं लगने वाली है, बहुत फटाफट ये बन जाता है, और पैसे तो इसमें खर्च होते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसे डेफिनेटली इस बार दिवाली में ट्राई करें और अपने घर को सुंदर बनाएं। तो ये देखिए 3D आउटलाइनर मैंने सब में कर दिया है। तो चलिए अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आगे के प्रोसेस के लिए मैंने वॉल पुट्टी लिया है, और इसका मैं एक डो तैयार करूँगी, और इस डो का मैं बॉल बनाऊँगी, छोटे छोटे मोती, मतलब छोटे छोटे बेड्स बनाएंगे हम, जो कि हम वॉल पुट्टी से ही तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने झाड़ू का ये देखिए सीख ले लिया है, और इसमें मैं इस तरह से जिस शेप पे भी बनाना है इस तरह से इसमें हम पिरोते जाएंगे, तो होल भी अच्छा खासा बनता जाएगा। तो इस तरह मैंने बिट्स तैयार कर लिए। तो इस तरह आप जितनी चाहे बिट्स बनाएं और इसे ड्राई कर लें। तो इसे मैं ड्राई कर होने दूँगी, ड्राई करने के बाद इसे हम कलर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसे मैंने सबसे पहले एक जो मैंने गोल मोती बनाई थी उसे मैंने अंदर डाल दिया है बेल के अंदर, और ये बेल मैंने लिया था 5 रुपये में मिलता है, ये बहुत सस्ती मिल जाती है लोकल मार्केट में। तो अब इसके बाद मुझे जिस पैटर्न में भी इसे तोरण को बनाना है, तो मैं उस पैटर्न में ये सारे बीड्स और जो भी चीज़ें हैं उसे मैं डालते जाऊँगी। तो सुई की सहायता से मैं इस तरह से ये पॉम जो मैंने बनाए थे, हालांकि ये मुझे दूसरे कलर के बनाने थे, पर मेरे पास यही कलर बचा था, तो इसलिए मैंने इस कलर का बना दिया। आप अपनी मर्जी से जो भी कलर, जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम कुछ पिरो लेंगे इसे। और अब इसे देखिए, अभी हमें लोटस लगाना है, तो हमने जिस पैटर्न में इसे किया था, तो इस पैटर्न में इसको पहले सेट कर लेंगे। और जो हमने लोटस बनाया है, उस लोटस को हम इसमें अब फेविकोल की हेल्प से इसे यहाँ पेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ एक तरफ से ही बनाया है, वो भी सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। तो इस तरह से मैं फेविकोल से इसके ऊपर इसे चिपका दूंगी, और इस तरह मैंने एक एक करके मैं इसे सारे लोटस को इस पर चिपका दूंगी, कुछ इस तरह से।
सूखने देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक, ये कैसा दिख रहा है। तो सेकंड DIY के लिए मैंने लिया है ये एक फ्लावर का लीफ लिया है मैंने, बड़ी सी ये लीफ है, और मैंने ये वॉल पुट्टी का डो तैयार कर लिया है। तो इस डो को मोटी लेयर, बहुत मोटी लेयर, जितनी भी हमें थिकनेस रखनी है उतनी मोटी लेयर हम इस लीफ पर इस तरह से लगाते जाएंगे और पानी की हेल्प से इसे स्मूथ करते जाएंगे। तो इस तरह मैंने सारे लीफ को इस तरह ढक लिया, मोटी लीफ लगा लिया पूरे, मतलब पूरे लीफ पर एक मोटी सी लेयर, बहुत मोटी सी लेयर, मतलब जितनी भी आप मोटाई रखना चाहते हो उतनी मोटी सी लेयर एक लगा लेंगे और पूरी लीफ को कवर कर लेंगे। और फिर मैंने एक और लीफ लिया है और इसमें मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है और इसे भी हम उस जो हमने लीफ के ऊपर जो हमने पुट्टी लगाई है उसके ऊपर से इसे हम अब रख देंगे, ऊपर से रख देंगे। जी हाँ, ताकि जो लीफ का पैटर्न है वो दोनों तरफ बन गया है। और मैंने फिर ये कटोरी ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कितना ही बड़ा बना सकते हैं। तो इस कटोरी के ऊपर मैं इसे इस तरीके से रख दूँगी ताकि ये एक मतलब इसमें एक गहराई आ जाए। फिर इसके हम जैसे मल्टीपल तरीके से इसे फिर यूज कर सकते हैं, चाहे दिया स्टैंड बना लीजिए या फिर इसे फ्लावर डाल लीजिए या फिर कोई मतलब आप इसे मल्टीपल तरीके से फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लीफ आपको बहुत अच्छी सी मिल जाएगी। और फिर मैंने इसे जो लीफ की जो शेप होते हैं ना, मैंने इसकी सहायता से, आप इसे नाइफ की सहायता से किसी भी चीज़, ऐसी नुकीली चीज़ से जिससे आप इसे मतलब लीफ का जैसा भी शेप होता है ना, एकदम इसे आप बहुत ध्यान से करें। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो महीन मैंने लीफ ली है, तो इसे एकदम बिल्कुल इसे शेप में कट करें और इस तरह से इसे लगा ले। तो ये देखिए कट करने के बाद ये कैसा आया है, मैं आपको ऊपर की लीफ निकाल करके दिखाती हूँ। और इसमें ऑयल हमने लगाया था तो ये बहुत ईजिली, बहुत आराम से ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह हम निकाल देंगे। और ये देखिए लीफ का जो पैटर्न है कितना सुंदर बनकर आया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसे मैंने रख दिया था 2 दिन तक सूखने के लिए रख दिया था, 2 से ढाई दिन तक ये मस्त सूखा है बढ़िया से। और सूखने के बाद ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। तो इसकी थोड़ी सी हम इसे फिनिशिंग और देंगे ताकि जो भी अनइवन हो वो थोड़ी निकल जाए। तो मैं ये रेग मार्क से इसे थोड़ी सी फिनिशिंग दे दूँगी, बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि लीफ का पैटर्न है तो बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्का फुल्का कहीं अगर ज़रूरत है तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और आप लोग से विनती है कि प्लीज़ वीडियो आप लोग देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करने के साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। और यहाँ मैंने इसमें ब्लैक कलर किया है, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। और फिर इस तरह से मैंने स्पंज लिया है, एक छोटा टुकड़ा स्पंज का, और स्पंज में मैं ये गोल्डन कलर थोड़ा थोड़ा ब्रश से लगा रही हूँ। ब्रश से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये जो स्पंज है ना, अगर हम डिप करके लगाते हैं तो बहुत सारा जो पेंट है ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा पेंट वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े ब्रश से ऊपर बस लेयर लगाती हूँ और इस तरह से हमारा क्या है, जो पेंट है ना गोल्डन पेंट कम वेस्ट होता है। तो ये भी एक ट्रिक है, आप आजमा सकते हैं। इसे बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ना ये मैं बहुत दिनों सोच रही थी कि मैं बनाऊँ, और मुझे बड़ी बनानी थी, लेकिन एक्चुअली क्या है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और घर में काम सबके ही बहुत रहते हैं, हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये जो वीडियो बनाता है ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक कि ये कैसा बनकर आया है।